हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खनिज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय खनिज नीति कब आई थी। मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ाता हूँ कि आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय खनिज नीति कब आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है, 1993 के अंदर ये आई थी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो नवीन खनिज नीति है वो कौन सी है, तो 2019 की नवीन खनिज नीति है वर्तमान में। और ये जो 2019 खनिज नीति है किसके स्थान पर आई है, तो ये 2008 की खनिज नीति के स्थान पर आई है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय खनिज नीति आई थी 1993 के अंतर्गत, और वर्तमान की नवीन खनिज नीति 2019 की है, और 2008 खनिज नीति को प्रतिस्थापित करने के पश्चात ये आई थी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो खनिज क्या होता है? खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं जिनका एक रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, कुल 95 खनिजों का उत्पादन होता है, और ये सब बातें लिखी हुई हैं, इन सब में कोई मतलब नहीं। ठीक है, सर्वाधिक खदानों वाले राज्य, ये एक डिब्बा बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खदानें हैं, इसके पश्चात गुजरात में है, और फिर कर्नाटक के अंदर है। सबसे ज्यादा खदानें कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर गुजरात के अंदर है, फिर कर्नाटक के अंदर है। मध्य प्रदेश के पास 263 खदानें हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक खदान वाला राज्य अगर पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब भारत के खनिज संशोधन की हम बात करें तो खनिज खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। अब क्या अंतर होता है दोनों के बीच में? धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातु युक्त तत्व होते हैं, और अधात्विक में धातु नहीं होती। ठीक है, तो अब ये भी कई भागों में बटे होते हैं धातु, जैसे कि लोह धातु वाले, जैसे कि लोह मिश्र धातु वाले, अलोह धातु वाले और अन्य धातु वाले। तो ऐसे ही प्रश्न बन जाता है कि कौन सा धात्विक है, कौन सा अधात्विक है। तो जब हम बात करते हैं लोह धातु वाले हम बात करते हैं लोह धातु वाले खनिजों की, तो इसके अंतर्गत आता है आपका हेमेटाइट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको कौन सा आएगा? हेमेटाइट आएगा। हेमेटाइट के पश्चात इसके अंतर्गत आएगा एक और कौन सा? हेमेटाइट के बाद आएगा इसमें मैग्नेटाइट। हेमेटाइट के बाद आप देखेंगे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के पश्चात आप देखेंगे कौन सा? लिमोनाइट। लिमोनाइट, और लिमोनाइट के पश्चात आप देखेंगे कौन सा? शिडेराइट। शिडेराइट, और इसी में आप एक देखते हैं पायराइट। तो ये लोह धातु के खनिज होते हैं। अब लोह धातु के जब आपने खनिज देख लिए, तो आप इसमें एक चीज और देखो कि सबसे बेहतरीन कौन सा लोहेस्ट होता है। अच्छा चलो, लोह पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी अभी देख लो कि लोह धातु वाले हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, शिडेराइट होता है, पायराइट, ये लोह धातु वाले खनिज होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आप देखिए कि लोह मिश्र धातु वाले कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट कोबाल्ट इसमें आता है। फिर इसमें मैग्नीज आता है, मैग्नीज। फिर इसमें निकल आता है, निकल। फिर इसके अंदर टंगस्टन आता है, टंगस्टन। जिरकोनियम आता है, जिरकोनियम। और मोलिब्डेनम आता है। ठीक है, तो ये लोह मिश्र धातु वाले होते हैं। अलोह धातु वाले कैडमियम और पारा होते हैं। तो अलोह धातु वाले कौन कौन से हो जाएंगे? कैडमियम, कैडमियम और पारा, ये अलोह धातु वाले खनिज होते हैं। ठीक है, अन्य धातु तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, रंगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, लिथियम, ये सब अन्य रहते हैं। अधात्विक के अंदर देखोगे तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ग्रेफाइट, फॉस्फेट, पोटास, गंधक, हीरा, पन्ना, ये सब अधात्विक खनिज होते हैं। जिप्सम, नमक, डोलोमाइट, बलू पत्थर, ये सब कैसे होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं। अब अधात्विक के अंतर्गत भी आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक बोले तो कार्बनिक के अंदर कोयला आएगा आपका, कोयला, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब कार्बनिक होंगे। अकार्बनिक में चूना पत्थर मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, जिप्सम, गंधक, पायराइट आदि। तो अभी तक आपने देखा क्या है? अभी तक आपने चीज देखी है कि खनिज जो है वो दो प्रकार के हो रहे हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक के अंदर तुम देखोगे तो लोह धातु वाले हैं जिसमें हेमेटाइट, लोह धातु वाले हैं जिसमें हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट, सिडराइट है। फिर कुछ अलोह धातु वाले हैं जैसे कैडमियम, पारा। कुछ अन्य धातुएं देखनी, तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, रंगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, इस प्रकार से हमने धात्विक खनिज देखी। फिर अधात्विक खनिज हमने देखा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, ब्लू पत्थर, इन सब। ठीक है, बाकी सबसे पहले जो हमने देखा था वो ये था कि 1993 के अंदर राष्ट्रीय खनिज नीति पहले आई थी। वर्तमान में जो नवीन वाली खनिज नीति वो 2019 की है, और ये 2008 को प्रतिस्थापित करने के पश्चात आई थी। अब ये कुछ बेसिक चीजें देखने के पश्चात हम चलेंगे आगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे खनिज पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोहा। बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, मतलब इन्हीं खनिजों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा वर्तमान सभ्यता की रीढ़ है, और भारत में लोहा जो पाया जाएगा मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तो तुमसे पूछेगा कि लोहा प्रमुख रूप से भारत में किन चट्टानों में पाया जाता है, तो तुम्हारा आंसर होगा क्या? कि धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलो। लोहांश के अनुसार लोहे का क्रम कौन सा रहता है, मतलब कौन सा लोहा सबसे अच्छा है, कौन सा लोहा खराब श्रेणी में आता है, उसको देखेंगे। किस लोहे में लोहांश कितने परसेंट पाया जाता है उसको अपन देखने वाले हैं। तो सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है भैया तुम्हारा मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है तुम्हारा मैग्नेटाइट। इसके पश्चात होता है हेमेटाइट। इसके पश्चात होता है तुम्हारा लिमोनाइट, और इसके पश्चात होता है शिडेराइट। ये चार प्रकार के लोहा आपको देखने हैं। और जो मैग्नेटाइट तुम्हारा होता है इसमें 72% लोहांश पाया जाता है। 72% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट के अंदर 60 से 70% लोहांश पाया जाता है। लिमोनाइट के अंदर 50 से 60% लोहांश पाया जाता है, और शिडेराइट के अंदर 40 से 45% लोहांश पाया जाता है। ठीक है, तो क्रम से बता दो। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमेंटाइट, फिर शिडेराइट। लिमेनाइट और शिडेराइट, तो सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है हेमेटाइट। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है हेमेटाइट पाया जाता है, और दूसरे नंबर भारत में मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, तो लोहांश के अनुसार लोहे के प्रकार हमने देख लिया। मैग्नेटाइट 70% लोहांश, हेमेटाइट 60 से 70, लिमोनाइट 50 से 60%, और शिडेराइट 40 से 45%। भारत में उपलब्धता के अनुसार लोहे का क्रम हमने देख लिया कि हेमेटाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर मैग्नेटाइट पाया जाता है, फिर अन्य पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अपन देखेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। बेसिकली क्वेश्चन
ज़्यादातर यहीं से बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। उड़ीसा भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादक राज्य है लोहेस का, उड़ीसा हो जाएगा। अब एक और टेबल जहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस रहते हैं कि कौन सा लोहेस का केंद्र कहाँ पर देखने को मिले, कौन सा लोहेस का क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसमें जब अपन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को अपन देखते हैं तो उसमें डल्ली, राजहरा, बैराडीला, दंतेवाड़ा ये सब देखने को मिलता है। तो उसे पूछ लेगा वो डल्ली राजहरा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। बैराडीला कहाँ का है, तो तुमसे क्या पूछ लेगा वो कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डल्ली राजहरा जो है ये कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। बैराडीला कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। दंतेवाड़ा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। अरिंदोगिरी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न तुमसे वो पूछ लेगा। फिर अगला है कर्नाटका। तो कर्नाटका में देखते हैं बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, कुद्रेमुख है, बेल्लारी है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, तुमकर है। तो ये कर्नाटक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, झारखंड के अंदर देखो तो नुआ मंडी, जामदा, सिंहभूम, जिला सिंदूरपुर ये सब झारखंड के अंदर है। तो अपन इनको मैप में क्लियर करते हैं तो ये अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है इसलिए मैं इनको बस लिंक से बताऊंगा आपको। तो देखो अब झारखंड में कैसा रहेगा कि नुआ मंडी, मंडी के अंदर जाओ तो झार के जाना। ठीक है, और जामदा तुमने क्या कर लिया, तुमने जाम लगा लिए, जाम पी लिया तो फिर क्या होगा, झारना तुम्हें अब झाड़ू पड़ेंगे, यानी कि झारखंड में जामदा हो जाएगा। सिंह भूमि, सिंह की क्या है, भूमि है, सिंह की भूमि है, इसको भी झाड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिला सिंदूरपुर, तो क्या है सिंदूरपुर क्या है एक जगह, उसको भी झाड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये झारखंड के हो जाएंगे। अब कर्नाटक के देखोगे भव भूदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकर। तो एक बाबा है जो नाटक दे रहा है, और एक कुद्रेमुख यानी कि उन्होंने अपना किसी ने अपना मुख बिगाड़ रखा है यानी कि वो नाटक दे रहा है। और एक बेल्ला इंसान है, बेल्ला, तो बेल्ला इंसान भी नाटक देता है तो बेल्लारी। और एक शिमोगा, शी होगा, तो एक मोगली जो है वो भी नाटक देगा। और चित्रदुर्ग, ठीक है, तो चित्रदुर्ग पर चित्र बने हुए हैं वो भी नाटकों के बने हुए हैं। और तुमकर, तो देखना एक बाबा है जो नाटक दे रहा है, एक कुद्रेमुख यानी मुख बनाएगा वो भी नाटक देगा, बेल्लारी बेल्ला इंसान भी नाटक देता है, शिमोगा यानी कि क्या बोलते हैं मोगली भी नाटक देगा, दुर्ग पर चित्र बने हुए नाटक के, और तुमकर भी नाटक हो जाएगा। तो ये तुम्हारे कर्नाटक के अंदर के सब हो जाएंगे, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकर। ठीक है, मैपिंग भले ही ना हो तुम्हारे क्लियर, लेकिन इसमें याद आ जाएंगे। छत्तीसगढ़, डली राजहरा, बैराडीला, दंतेवाड़ा, अरिंदोगरी। तो डली राजहरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, बैराडीला हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा के अंदर है। क्यों झर, कोई तुमसे बोल रहा है क्यों झर, ये बहुत फेमस है क्यों झर। तो किसी ने बोला तो क्यों झर रहा है, हमने बोला कि मैं उड़ रहा हूँ इसलिए झर रहा हूँ। तो क्यों झर उड़ीसा। ठीक है, बोनाई, गुरु मोहशानी, गुरु मोहशानी, गुरु को मोह हो गया था तो वो उड़ गए, गुरु को मोह हो गया तो वो उड़ गए, क्या गुरु मोहशानी उड़ गए, उड़ीसा। सुलेपत, सुलेपत, अमरकोट और बांसपानी, तो इतनी उड़ीसा के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, बादाम की पहाड़ी हो, क्योंझर हो, गुरु मौसानी हो, अमरकोट हो, चिमरा बांसपानी हो, सोलेपत हो, सब उड़ीसा के अंदर। आंध्र प्रदेश की बात अगर करोगे, आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश में कुर्नूल है, उड़प्पा है, नेल्लोर है, वारंगल है और रामलकोटा है, सब आंध्र प्रदेश में आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, छत्तीसगढ़ के अंदर डली राजहरा, बेला डीला, दंतेवाड़ा, अरिंदोगिरी। कर्नाटक में बाबूबुदन की पहाड़ियां, कुद्रेमुख, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर। झारखंड में नुआ मंडी, सिंहभूम, जिला सिंदूरपुर। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, क्योंझर, बोनाई, गुरु मौसानी, सुलेपत, अमरकोट, बांसपानी। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, उड़प्पा, नेल्लोर, वारंगल, रामलकोटा। ठीक है, ये सब लोग हो जाएंगे। भंडारण की बात करूँ तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा भंडारण है, उड़ीसा ही सबसे ज्यादा उत्पादक है, उड़ीसा सबसे ज्यादा भंडारण वाला है। बस तुम्हें इतना याद रखना है। और एक और तुम्हें याद रखना वो ये है कि मध्य प्रदेश भंडारण की दृष्टि से चौथे स्थान पर तुम्हारा आता है। मध्य प्रदेश का भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथे स्थान आता है लोएस्ट में। ठीक है, तो लोएस्ट के अंदर अभी जो फिलहाल तुम्हें तीन चीज याद रखनी है। नंबर एक, प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। नंबर एक, भंडारक कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है भंडारक में, चौथे स्थान मध्य प्रदेश का भंडारण में है। ठीक है, अब एक और बात की विश्व उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगर अपन विश्व में देखेंगे तो भारत का जो स्थान है वो चौथा है, भारत का स्थान लोएस्ट में चौथा है। ठीक है, लेकिन भंडारण में अपना स्थान पांचवा है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। और कितनी चीज याद रखनी है, सबसे पहली बात उड़ीसा याद रखना है, भंडारण में और उत्पादन में दोनों नंबर पर है। फिर एमपी को याद रखना है, एमपी का स्थान भंडारण में फिफ्थ नंबर पर है। फिर तुम्हें याद रखना है वर्ल्ड की दृष्टि से, वर्ल्ड की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का उत्पादन जो है वर्ल्ड में चौथा है उत्पादन में, और पांचवा है भंडारण में। ठीक है, चौथा है उत्पादन में, भंडारण में कौन सा है, पांचवा है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि मैग्नेटाइट कर्नाटक शिमोगा जिले के धारवाड़ में पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है वो कर्नाटक शिमोगा जिले में के धारवाड़ को मिलता है। हेमाटाइट झारखंड के नोआ मंडी तथा गोवा क्षेत्र में मिलता है। चलो, तो ये लोएस्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। सर्वोत्तम प्रकार का लोएस्ट कौन सा होता है, तो मैग्नेटाइट होता है। अब देखेंगे हम मैग्नीज, मैग्नीज को देखें तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैग्नेटाइट की बात करें, सॉरी मैग्नीज की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में होता है। क्या होता है, लोहा इस्पात उद्योग में होता है। और इसके जो अयस्क हैं वो है पायरोलुसाइट, शाइलोमेलिन और ब्रोनाइट। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट, बैटरी निर्माण में होता है। और अगर अपन बात करें इसकी, तो भंडारण में दूसरा अफ्रीका के बाद। ठीक है, भारत का जो स्थान है भंडारण में दूसरा है अफ्रीका के बाद, उत्पादन में पांचवा है। तो मैंगनीज में अपन भारत की स्थिति देखें तो भारत सेकंड नंबर पर है उत्पादन में, फर्स्ट नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। और जो भंडारण है, सॉरी भंडारण में अपना स्थान दूसरा है, उत्पादन में अपन सेकंड नंबर पर है। ठीक है, बोल रहा हूँ बार बार कंफ्यूजन होगा इनमें। देखो मैंगनीज की अपन बात करें अगर, मैंगनीज में तुम्हारा भारत है, ये भंडारण की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से ये पांचवें नंबर पर है।
ठीक है। और ये धारवाड़ कर्मक चट्टानों में मिलता है मैंगनीज। उड़ीसा में देखोगे तो क्योंझर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, कोरापुट, ब्रोनाइट, ये सब उड़ीसा के क्षेत्र है मैंगनीज के। मध्य प्रदेश में ग्वालाघाट है, बरवेली, छिंदवाड़ा, जबलपुर में मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी में मिलता है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम मिलता है। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, चिकमंगलुरु में मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंगनीज में सबसे शीर्ष उत्पादक कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, और उड़ीसा है। तो MMO यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये मैंगनीज के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भंडारक में केवल आप एक याद रखोगे, उड़ीसा। उड़ीसा सर्वाधिक भंडारक राज्य। वैसे तो उत्पादक याद रखना है मेनली, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है। ठीक है, ये उत्पादन की दृष्टि से मैंगनीज का हो जाएगा। भंडारण नहीं करना बचता है, फिर देख लेना मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है भंडारण में। ठीक है, तो तुमने क्या देखा, ऑल ओवर द मैंगनीज। तुमने सबसे पहले देखा कि इसका उपयोग लोहे इस्पात उद्योग में होता है। फिर तुमने इसके एस देखे, पायरोलुसाइट, शाइलोमेलिन, ब्रोनाइट। फिर तुमने देखा उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक, पेंट, बैटरी निर्माण में होता है। फिर भंडारण तथा वितरण की बात करें तो भंडारण में इसका मध्य भारत में जो स्थान है, भंडारण में सेकंड है, और उत्पादन में अपना स्थान फिफ्थ है, ये तुमने देखा। और ये धारवाड़ का मुख्य टाउन देखने को मिलता है। फिर एक टेबल देखी जो लगभग वही थी जो लोहाइस्क में थी, कुछ चीजें बदली हुई थी। फिर तुमने शीर्ष राज्य देखा जिसमें मध्य प्रदेश देखा, महाराष्ट्र देखा, और उड़ीसा देखा। और एक और चीज देखी कि मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर है भंडारण में। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो गया क्या, मैंगनीज। अब अपन जूम करेंगे किसको, बॉक्साइट को। तो बॉक्साइट की बात यह है कि विश्व का छठवां सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। बॉक्साइट में भारत छठवां सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे छठवां बड़ा उत्पादक है भारत। एल्यूमिनियम का एस होता है, बॉक्साइट किसका एस होता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस होता है। और एक टर्सरी निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये प्रश्न में कई बार बन जाता है कि बॉक्साइट किसका एस का है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस का है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एस का है, और टर्सरी निक्षेपों से प्राप्त होता है। और उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन बॉक्साइट का कौन करता है, उड़ीसा करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप क्लियर हो गई होंगी। कितनी बातें कि जो बॉक्साइट में भारत जो है विश्व का छठवां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और एल्यूमिनियम का ये एस का टर्सरी निक्षेपों से प्राप्त होता है, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा होता है। ठीक है, उड़ीसा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा के अंदर देखोगे तो कालाहांडी, पंचपतमल्ली, गंधमर्दन, कोल्हापुर, बालांगीर, ये उड़ीसा के उत्पादक राज्य हैं और उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश का कटनी, जबलपुर, शहडोल, मंडला। झारखंड के अंदर पलामू और लोहरदगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा। तमिलनाडु का सेलर, मदुरई, नीलगिरी। भंडारण की बात करोगे तो भंडारण मत देखना, लेकिन उड़ीसा तुम्हें याद रखना है। उड़ीसा ही बॉक्साइट में भंडारण में है, और उड़ीसा ही क्या बोलते हैं, उत्पादक है। तो इस प्रकार से बॉक्साइट तुम्हें याद हो गया होगा। ठीक है, मैंगनीज में हमने देखा था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, लेकिन बॉक्साइट के अंदर हमने एक ही देखा है, उड़ीसा। हम्म, जब तुमने बॉक्साइट को देखा तो उसमें तुम 3 राज्यों को कैसे रखोगे उत्पादक को, उड़ीसा, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 झारखंड। इनको याद कर लेना। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड कैसे रखोगे, ऐसा रखोगे कि जब भी कोई बॉक्सिंग करता है तो वो ओढ़ ओढ़ के करेगा बॉक्सिंग। इससे क्या होगा, कोई सामने वाला गुजर जाएगा तो फिर उसको झाड़ के फेंक देना। तो बॉक्साइट में उड़ीसा, गुजरात नंबर 2 और झारखंड नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हें बॉक्साइट याद हो गया होगा। अब तांबा की बात करें तो भारत की धारवाड़ उपड़ा संरचना में पाया जाएगा। विश्व उत्पादन में अपना 7वां स्थान है तांबे में। ठीक है, लेकिन बॉक्साइट में अपना स्थान 6वां है, तांबे में अपना स्थान 7वां है, और 5वां भी अपना स्थान है। किसमें है ये आपको कमेंट करके बताना है। 5वां स्थान भारत का किस खनिज में है, उत्पादन में। तो राजस्थान के अंदर देखो तांबा खेतड़ी, हो, दरीबा, झुंझुनू, अलवर, डूंगरपुर, ये राजस्थान के हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र हो जाएगा, बालाघाट जिले में। झारखंड का मूसावानी, राखा, सोनामाकी, सिक्किम में कोटांग, रोहतक, डिक्यू, सिरबॉक, और शीर्ष राज्य बात करूँ तो मध्य प्रदेश हो जाएगा तांबे का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1, राजस्थान नंबर 2 और झारखंड नंबर 3, ये तुम्हारे हो जाएंगे तांबा के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। अभी इससे पहले तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इससे पहले तुमने पढ़ा था बॉक्साइट। बॉक्साइट में कौन कौन थी, तो बॉक्साइट में था नंबर 1 तुम्हारा कौन सा, ओडिशा। नंबर 2 कौन सा था, गुजरात। नंबर 3 कौन सा था, झारखंड था। अभी तुमने पढ़ा है तांबा। तांबा में नंबर 1 कौन है, मध्य प्रदेश। नंबर 2 कौन है, राजस्थान। नंबर 3 कौन है, झारखंड। ठीक है, और एक और पढ़ा था तुमने कौन सा, मैंगनीज। मैंगनीज में नंबर 1 था मध्य प्रदेश। नंबर 2 था तुम्हारा कौन सा, महाराष्ट्र। नंबर 3 था उड़ीसा। ठीक है, इतनी बातें याद हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं और कौन पढ़ेंगे, सीसा। अच्छा, ये जो चीजें हैं कि खनिज में कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का नहीं है, नंबर 1 राज्य कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो रहता है जो 8 मिनट का रहता है, 8 से 10 मिनट का। उसको आप देख लेना, और ये 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, पूरा लिंक करके याद कराया जाएगा कि इसमें कौन सा नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि अभी तो आप भूल जाओगे। अभी इसको पूरा मतलब एकदम पूरे तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि खनिज से अगर कहीं मतलब डिटेल में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको बना पाए। बाकी फिर ये जो स्टेट वाइज क्वेश्चन आता है और मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आता है, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा 8 से 10 मिनट का। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, डाटा आपको याद करवा दिया जाएगा। शीशे की अगर हम बात करते हैं, इसका उपयोग मिश्रण किया जाता है। सीसा मुक्ता गेलेना नमक एसिड से प्राप्त किया जाता है। इंपोर्टेंट हो जाएगा, इंपोर्टेंट क्या कि सीसा मुक्ता गेलेना नमक एसिड से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, गेलेना, गेलेना। शीशा कैसे प्राप्त किया था, शीशा मुक्ता गेलेना नमक एसिड से प्राप्त किया जाता है। गेलिना एसिड से प्राप्त किया था शीशा। यह प्रकृति मुक्त रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि जस्ता एवं चांदी के साथ पाया जाता है। तो ये प्रकृति मुक्त रूप से नहीं मिलेगा भैया, तुम्हें जस्ता और चांदी के साथ मिलेगा। शीशा सृष्ट सेलोम एवं बिंदन चूना पत्थर सेलोम पाया जाता है। शीशा सृष्ट सेलोम मिलेगा और बिंदन चूना पत्थर सेलोम मिलता है। भारत मुख्य रूप से शीशा को ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, म्यांमार से आयात करता है।
विश्व के सीसा उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। तो थर्ड स्थान है भैया अपना सीसे के उत्पादन में। और प्रमुख सीसा भंडारक राज्य राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। तो भंडारक राज्य है सीसा, राजस्थान का भंडारक राज्य है। और भारत में सीसे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है 100%। तो कितनी चीजें देखी हमने यहाँ से। हमने देखा है कि मिश्र धातु निर्माण में उपयोग होता है सीसे का। सीसा गैरेना नामक एसिड से मिलता है और जस्ता चांदी के साथ मिलता है ये। और विंध्यन चूना 70 सेलों में 60 सेलों में मिलता है। और फिर हमने देखा है कि भारत का तीसरा स्थान मिलता है उत्पादन में। और फिर सबसे बढ़िया बात जो तुम्हें याद रखनी है कि राजस्थान पहले स्थान पर है सीसा उत्पादन में और ये 100% सीसा का उत्पादन करता है, लगभग 100%। ठीक है। और भंडारक भी राजस्थान ही है टॉप में, बस इतना याद रखना है, राजस्थान सीसा के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, टिन की। अब बात करेंगे हम टिन की। टिन की बात करेंगे तो मुख्य रूप से टिन प्लेटिंग, सोल्डरिंग, मिश्र धातु और कांस्य बनाने में एक प्रमुख तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कांस्य बनाना हो, चाहे मिश्र धातु बनानी हो, चाहे सोल्डरिंग करनी हो, चाहे प्लेटिंग करनी हो, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के निक्षेपों के रूप में मिलता है। और हरियाणा इसका भंडारक राज्य है। और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान आता है। टिन टिन में आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है, 100% लगभग ये उत्पादन करता है। और राजस्थान के अंदर देखोगे तो जावर, रामपुरा, अगुचा इसके क्षेत्र हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग, रायपुर और बस्तर इसके क्षेत्र हो जाएंगे। चांदी की बात करोगे तो चांदी का जो उपयोग है वो आभूषण, रसायन, कांच, फोटोग्राफी आदि में होता है। और अर्जेंटाइट हो, पायराइटिस हो तथा हॉर्न सिल्वर के प्रमुख होते हैं। तो हॉर्न सिल्वर, पायराइटिस, अर्जेंटाइट इसके प्रमुख होते हैं। और सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। और ये भी लगभग लगभग 99.98 यानी कि 100% ही उत्पन्न करता है राजस्थान चांदी का। तो राजस्थान सीसे का भी करता है और राजस्थान चांदी का भी करता है। राजस्थान के अंदर देखोगे तो चित्तौड़गढ़ हो, जावर क्षेत्र हो, कर्नाटक के अंदर कोलार, चित्रदुर्ग, रायचूर, आंध्र प्रदेश का कोड़प्पा, गुंटूर हो, उत्तराखंड का अल्मोड़ा। और राजस्थान आपने देख लिया। भंडारण में भी राजस्थान ही है नंबर 1 पर। राजस्थान और कर्नाटक आप चांदी में याद रख सकते हो, तो राजस्थान को ही कर लोगे तो काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम किसका, सोने का। चांदी देख लिया, अब देखेंगे सोना। और सोने में क्या है, धारवाड़ कम चट्टान में सोना मिलेगा, जिसके अलावा 95% सोना कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। सोने में क्या याद रखना है आपको, कर्नाटक याद रखना है। ठीक है। चांदी में आपको राजस्थान याद रखना है और राजस्थान आपको शीशे में याद रखना है। तो शीशा हो या चांदी हो, टूटते नहीं है, ये कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। कोलार की खान, हट्टी खान, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी के बालू। बिहार के अंदर जम्मू क्षेत्र में, कर्नाटक का कोलार खान में, हट्टी खान रायचूर की, झारखंड स्वर्णरेखा नदी में। ठीक है। ये सोना अपक्षय क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने से नदी की बजरी और तल में जमा हो जाता है, जिसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। तो पेनिंग क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। एक मिनट, इस चीज को हम थोड़ा सा और देखते हैं। क्या है कि जरूर सोना करके इसमें दिया हुआ है। बाकी तो आपको आपने देख लिया होगा कि सोना धारवाड़ के क्षेत्र में मिल रहा है, 95% सोना कर्नाटक राज्य से मिल रहा है। कुलार की खान, हट्टी खान, सोनरेखा सोन नदी के बालू में भी मिलता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जरूर सोना क्या होता है। जरूर सोना कुछ नहीं होता। यह सोना अपक्षय की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने से नदियों की बजरी और तालाब में उसकी जो तली होती है, नदियों की बजरी और तली में जम जाता है, इसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं तथा पेनिंग की क्रिया द्वारा से प्राप्त करते हैं। तो ये चीज थी, आप मतलब थोड़ा सी आप इसको सुन लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। जस्ता कैडमियम के साथ मिश्रित रूप में प्राप्त होता है। कैडमियम के साथ मिश्रित रूप में जस्ता मिलता है आपको और अवसादी सेल से प्राप्त होता है। भंडार और उत्पादन राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारत का विश्व स्थान तीसरा है। अभी ये मत देखो भारत का स्थान, बस ये देखो जस्ते में राजस्थान नंबर पर है। बाकी क्रोमाइट को देखो, क्रोमाइट जो है आग्नेय शिला से प्राप्त होता है। क्रोमाइट आग्नेय शिला से प्राप्त होता है, जबकि जस्ता आपका अवसादी शिला से प्राप्त होता था। क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड होता है और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है ये। शीर्ष उत्पादक उड़ीसा है, शीर्ष भंडारक भी उड़ीसा है। तो क्रोमाइट के मामले में आप याद रख लेना उड़ीसा को, जिस प्रकार से आपने जस्ता को याद रखा था राजस्थान में। शीशे में भी राजस्थान, जस्ता में भी राजस्थान, चांदी में भी राजस्थान। ये अभी तक हमने धातु खनिज देख लिया, अब हम देखेंगे गैर धातु खनिज। ठीक है। तो गैर धातु खनिज के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे। अभी धातु खनिज इसमें खत्म हो गए और लगभग 24-25 मिनट की वीडियो हो गई है। आप इसको थोड़ी स्पीड पर देख लेना। ठीक है।